हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। तो आज हम पढ़ेंगे कि मेरे देश की धरती उगले सोना चांदी हीरे मोती जो भी है ना, वो सारे इसके अंदर मिट्टी में है। ठीक है, तो ये मेरे देश की धरती उगलती है क्या? मिट्टी। तो ये भी एक मेजर बात हो गई, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, है। चलिए तो पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? एटलीस्ट मृदा। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? मृदा के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है मिट्टी? क्या है मिट्टी? सेलों से बनी है। ठीक है, सेलों से बनी है। जो मलबा होता है ना इनका, उनसे बनी है। और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म बोल देते हैं, जीवाश्मों से बनी है। क्या होते हैं कि ये जो जानवर या फिर मनुष्य की जो हड्डी, जैसे कब्रिस्तान में क्या करते हैं, दफनाते हैं, तो वो हड्डियाँ वगैरह क्या होती है, चूर्ण बन जाता है उनका, है ना। तो वो ये मिट्टी होती है और इनको ना 1000 ईयर्स लग जाते हैं बनने में। 1000 ईयर्स कितनी? ओनली थोड़ी सी, मतलब 1 इंच कह दो या सेंटीमीटर कह दो, मिट्टी बनने में, इतनी सी लेयर बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं इसको। ऐसे ही नहीं बनती, है ना। जो उड़ के आती है ना, आंधी चलने वाली है अभी, तो उड़ के जो आती है ना, वो ऐसे ही नहीं आती, बहुत मुश्किल से हज़ारों साल की मेहनत होती है उसकी, इसलिए वो उड़ के आती है। तो इसके ना अगर कारक पूछे तो आप कारक क्या है? मलबा और ये हैं, इनका मिश्रण है मिट्टी। और इनके कारक की बात करें जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, निर्माण को प्रभावित करते हैं कारक, वो कौन से हो गए? जैसे उच्चावच हो गया कि वहाँ की जगह क्या है, जलवायु हो गई। और क्या हो सकते हैं बताइए मुझे? जलवायु हो गई, वनस्पति हो गई, है ना। वनस्पति जैसे ये बनाने का काम करती है, ये बनाएगी मैम, जीवाश्म बनाएगी वनस्पति? नहीं, इसके जो लीव्स हैं, जो स्टेम्स हैं, जो वो अर्थ पे गिरते हैं, मतलब सरफेस पे जब वो गिरते हैं तो क्या होते हैं? वैसे ही रहते हैं? नहीं, सूख जाते हैं, उनका चूर्ण बन जाता है। वो चूर्ण क्या प्रभावित करता है? मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। और जो जनक सामग्रियाँ हैं वो सारी इनको प्रभावित करती हैं। ठीक है, मनुष्य की जो क्रियाएँ हैं वो भी इनको प्रभावित करती है। जैसे औद्योगिक क्रियाएँ करता है तो वो इसको क्या करता है? खराब करता है मिट्टी को, वो उसकी उर्वरता को खराब करता है मिट्टी की। और अगर वास्तविक मात्रा में मृदा के प्रकार पर निर्भर करती, क्या करती है भाई? जो घटक है इसके वो क्या क्या है, होते क्या है घटक? इनके अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या है? खनिज, खनिज कण पाए जाते हैं। खनिज बोल देते हैं अपन, है ना। खनिज, हुमस, जल, हुमस, जल, वायु। ठीक है, ये इनके अंदर मिले हुए होते हैं। ठीक है, इनके घटक हैं। तो निर्माण कारक कौन कौन से? उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, ये सब आप लिख सकते हो उसके अंदर। और है क्या? सैलों का, जो चट्टानों का जो मलबा होता है उसका, और जीवाश्मों का क्या है? ये मिश्रण है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे अपन गड्ढा खोदते हैं, इसके अंदर संस्तरों की बात की गई है, लेयर्स की बात की गई है मिट्टी के। तो ये 3 होते हैं। ठीक है, इसमें नाम दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, कै, ख, गैप। तो सबसे ऊपर वाला ये होता है। इसके अंदर क्या होता है? जैव पदार्थ होते हैं और पानी होता है, जो क्या करता है? पौधों को बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर ये इन दोनों के बीच की है। तो इसके अंदर कुछ इसके भी पार्ट मिलेंगे और कुछ इसके भी पार्ट मिलेंगे। और इसके पार्ट क्या मिलेंगे? इसके अंदर जैव पदार्थ मिलेंगे। ठीक है, खनिज पदार्थ मिलेंगे। क्या? एक तो यही मिलेंगे और एक खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ मिलेंगे। और बात आती है गै की, तो गै एकदम से नीचे वाली लेयर होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या मिलेंगे? जो जनक सामग्री है, मतलब जिससे बनती है जनक सामग्री। ठीक है, सेल वगैरह, सेल, रॉक्स कह सकते हैं अपन। ठीक है, और अब इन तीनों के नीचे जो होगा वो क्या होगी? बेस रॉक बोलेंगे उसको, बेस रॉक, या फिर आधारी चट्टाने, आधारी चट्टाने, या फिर क्या कह देंगे कि ये इनका क्या है? जनक चट्टाने हैं,
टर्नल रॉक्स, जनक चट्टाने हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि भी मिट्टी एक्चुअल में होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि पहले क्या था। मिट्टी को सिर्फ दो नामों से जानते थे पहले लोग, ठीक है, वो कौन कौन से थे? एक तो भी मिट्टी उर्वर है, क्या है? उर्वर है, और एक क्या है? ऊषर है। ये दो ही नाम जानते थे कि ये भी उपजाऊ है भाई और ये उपजाऊ नहीं है, ठीक है, दो ही नामों से जानते थे। फिर जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो मतलब तब तक तो आज़ाद होने से पहले तक तो क्या था कि भाई जैसा हो रहा है चल रहा है, चलने दो। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि भाई उर्वर और ऊषर, यहाँ उर्वर है यहाँ ऊषर है, इसका रंग भी काला पीला है, ये तो ऐसे नहीं बनी, ये वैसे बनी है, ऐसे करके क्या हुआ उनके अंदर, मतलब एक वो बोलते हैं ना कि स्वामित्व का भाव है ना, कोई चीज़ हमारी है तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्वेंशन शुरू कर दिए गए, किसके साथ? मिट्टी के साथ। तब स्वतंत्रता प्राप्ति, या हम कह सकते हैं कि जो एंशियंट पीरियड था तब तो दो ही टाइप में मिट्टी को जानते थे, एक उर्वर और एक ऊषर। तब कहते थे कि उर्वर जो उपजाऊ है और जो ऊषर वो क्या है? अनुपजाऊ है, इसके अंदर जो फसलें होती हैं वो नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद की बात करते हैं हम। फिर क्या हुआ कि अमेरिका और जो भारतीय मृदा जो काम करता है इसके बारे में, सर्वेक्षण विभाग है जो, ठीक है, एक तो ICAR है और एक अमेरिका का है USDA, क्या? USDA, ठीक है, मृदा सर्वेक्षण विभाग, मृदा सर्वेक्षण, ये जो विभाग है सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, इसने शुरुआत कर दी थी 1956 में। कौन सा मृदा है? ये भारतीय मृदा सर्वेक्षण है, ठीक है, भारतीय मृदा सर्वेक्षण इसने शुरुआत कर दी थी 1956 में, मतलब स्थापित हो गया था। और फिर जैसे अलग अलग जगह पे, जैसे दामोदर घाटी है तो यहाँ पे शुरू कर दिया क्या करना कि भी मृदा कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये कैसे कलर की है, कहाँ कहाँ ऐसी और मिलती है, तो उन सब के बारे में क्या कर दिया इन्होंने? फाइंड करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि अध्ययन करते गए फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो इसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर, क्या है? रिसर्च, ठीक है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान, हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, उसने क्या किया कि जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो है और भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान के जो भारत की मृदाओं के बारे में क्या अध्ययन शुरू कर दिया, किसके बारे में? मृदा के बारे में। और ये कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, चलो लिख ही देते हैं ना, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसने शुरुआत कर दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? मिट्टी के बारे में अध्ययन शुरू कर दिया और इसके बाद में जो आपसी मेल मिलाप से जो भी इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने इन मिट्टियों को नाम दिया, ठीक है, इनके बारे में खोज की। जो इंसेप्टी शोल्स मिट्टी है वो इतने % एरिया में मिलती है, ठीक है, एरिया डिटेल में मैं एक वीडियो बना दूंगी, उसके अंदर पढ़ेंगे ये, ठीक है। इतनी % मिलती है इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स 28.08, एल्फिसोल्स 13.55%, वर्टिसोल्स 8.52%, एरिडिसोल्स 4.28%, अल्टिसोल्स 2.51%, मोलिसोल्स 0.40%। अन्य जो अदर है मिट्टी, जैसे ये क्षारीय हो गई या फिर जो पर्वतों से बनी है वो हो गई, समुद्र तट की मिट्टी हो गई, वो सब मिला के लास्ट में 2.92 बचता है, ठीक है। ये इनके बारे में अगर पूछ लिया जाए तो इनका वर्गीकरण किसने किया है? ICAR
और USDA के अकॉर्डिंग भारत की मिट्टी है ये। क्या? भारत की मिट्टी। अब एक दो अनुसंधान है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनके नाम देख लेते हैं हम। एक तो है भारतीय कृषि अनुसंधान और एक भारतीय मृदा अनुसंधान। क्या? भारतीय कृषि अनुसंधान और एक भारतीय मृदा अनुसंधान। ठीक है कहाँ दोनों? दिल्ली में है, दिल्ली में है। और क्या करते हैं? मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग 8 टाइप की मृदा, भारतीय मृदा अनुसंधान के अकॉर्डिंग कितनी? 8 टाइप में मिट्टी को बांटा गया। कैसे? उनके रंग के आधार पे, उनके गठन के आधार पे, उनकी उत्पत्ति किसके आधार पे? रंग, संयोजन, उत्पत्ति और गठन के आधार पर इनको क्या बांटा गया, या फिर अवस्थिति, इनके आधार पर क्या बांटा गया? इनको 8 भागों में बांटा गया। आया समझ में? ये इम्पॉर्टेंट है। भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग 1956 दामोदर घाटी से शुरू करा उन्होंने, कि यहाँ की जो मिट्टी थी उनके बारे में पढ़ना शुरू करा। और भारतीय कृषि अनुसंधान और भारतीय मृदा अनुसंधान कहाँ है? दिल्ली में है। और भारतीय मृदा अनुसंधान के तहत मिट्टी को 8 भारतीय मिट्टी को, किसको? भारतीय मिट्टी के प्रकार, भारतीय मृदा के प्रकार। ठीक है, 8 बताए गए, 8 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया। किसके आधार पे? अवस्थिति, रंग, संयोजन और उत्पत्ति के आधार पे। और वो 8 ये थी: जलोढ़ मृदा, काली, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदा। ठीक है, ये इनकी मिट्टियों का वर्गीकरण हो गया। ये किसके आधार पे है? किसने इनका वर्गीकरण किया है? ये जो भारत की मिट्टियां हैं इनका वर्गीकरण किसने किया है? ICAR और USDA ने किया है। और इनका वर्गीकरण किसने किया है? इनका भारतीय मृदा अनुसंधान ने। और किसके आधार पे? अवस्थिति, रंग, संयोजन और उत्पत्ति के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। अब जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एक और है, सेंट्रल सॉइल, ठीक है, अनुसंधान, केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्था, केंद्रीय मृदा अनुसंधान परिषद। तो वो कहाँ है? ये करनाल में मिलेगा आपको। संस्था है या संस्था, जो भी बोल दो, परिषद बोल दो या संस्था बोल दो। ठीक है, कहाँ है? करनाल में है। करनाल कहाँ है? यूपी में। जो केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्था है जो काम करती है वो कहाँ है? करनाल, यूपी में। इसके बाद में हम थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे इनको पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और कितने किस किस आधार पे इनका अलग अलग बांटा गया है, क्योंकि आपकी जो NCERT की बुक है उसके अंदर थोड़ा सा ही दे रखा है, बस इनका वर्णन दे दिया और फिर जैसे मृदा अपरदन वगैरह, अवक्षरण वगैरह उसके बारे में बता दिया। तो हम थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में डिटेल से बता देती हूँ आपको। ये अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, पढ़ तो लेना। देखो, निर्माण के आधार पे देखिए मिट्टी, वर्गीकरण, मिट्टियों का वर्गीकरण निर्माण के आधार पर। एक तो हो गई स्थानीय और एक हो गई स्थानांतरित। स्थानांतरित। अब देखिए, जो स्थानीय मिट्टी है मतलब किसी क्षेत्र विशेष में मिलेगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं काली मृदा, ठीक है, क्षेत्र विशेष में मिलेगी स्थानीय मिट्टी। और स्थानांतरित जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती रहती है। जैसे हम बात करेंगे उत्तर भारत, उत्तर के जो मैदान की मिट्टी है वो कैसी है? स्थानांतरित मिट्टी है, भारत के मैदानों की मिट्टी। ठीक है, जैसे जलोढ़ मिट्टी को लेते हैं, मैदानों की मृदा, एग्जाम्पल है ये इसके। निर्माण के आधार पर स्थानीय और स्थानांतरित। स्थानीय क्या होता है?
जो स्थान विशेष में पाई जाती है, जैसे काली मिट्टी है तो वो कहाँ पाई जाएगी, अमरकंटक पहाड़ियों के साइड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और इस साइड में मिलेगी आपको। फिर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि वनस्पति पोषक तत्व वाली, ठीक है, वनस्पति से जो क्या करती है, पोषक तत्व प्राप्त करती है, पोषक तत्व। जैसे अम्लीय लेते हैं, अम्लीय और एक क्षारीय, ये दो मिट्टी है। अब देखिए अम्लीय मिट्टी में क्या होती है, हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, किसकी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है, अधिक। और इसकी बात करें तो कैसी, लवणीय टाइप की मिट्टी होगी, तो इसके अंदर जैसे चूना मिल जाएगा, सोडियम, चूना व सोडियम। तो पूछ ले कि भाई वनस्पति पोषक तत्व के आधार पर मिट्टी दो टाइप की होती है, अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। क्यों, क्योंकि मिट्टियां वनस्पति को रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर भोजन प्रदान करती है। किससे, रासायनिक प्रक्रिया से पौधों को क्या करती है, भोजन प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है, ठीक है। वनस्पति पोषक तत्व है, मतलब मिट्टी के अंदर रसायन होंगे तो वो क्या करेंगे, वनस्पति को रासायनिक प्रक्रिया से भोजन प्रदान करेंगे। जैसे अम्लीय मिट्टी में क्या होते हैं, हाइड्रोजन अधिक होती है, क्षारीय मिट्टी में चूना व सोडियम अधिक होते हैं, तो ये पौधों को प्रदान करते हैं। तीसरी हम बात करें तो हम बात करेंगे कण के आधार पर, कण के, जैसे हम पढ़ते हैं बलुई, दोमट, मृणमय, एक पांशु नाम भी आया है, पांशु, और क्या होगी, रेतीली, ठीक है, ये कण के आधार पर हो गया। फिर 4 नंबर पे हम बात करेंगे रंग के आधार पर, तो ये रंग के आधार पर हो गई काली, लाल, पीली, भूरी मृदा, ठीक है। और भी है क्या कुछ, लैटराइट भी लाल होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी लेंथ ज़्यादा हो जाती है वीडियो की, फिर कोई देखना पसंद नहीं करता, तो नेक्स्ट 2 वीडियो में बनाएंगे इसको। हो सकता है 2 ही वीडियो बने इसकी, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, दिखता ही बड़ा है सिर्फ। और निर्माण के आधार पर हम बात करें तो निर्माण के आधार पर एक तो जो अभी बन रही है, ठीक है, निर्माणाधीन बोल देते हैं, निर्माणाधीन, जैसे कांप मृदा है जो क्या है, कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ और जिसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। फिर एक बात करते हैं हम दूसरी, जो पुरानी मिट्टी है, क्या, पुरानी मिट्टी है, ये कुछ तो प्रायद्वीपीय भागों में भी पाई जाती है और कुछ उत्तर के जो विशाल मैदान है वहाँ पे, और ये क्या होती है, पूरे तरीके से उपजाऊ होती है, परिपक्व भी होती है, परिपक्व उपजाऊ, कहाँ, उत्तर भारत के विशाल मैदान में। अभी राइटिंग पे मत जाना है ना, विशाल मैदान पे, ठीक है, आया समझ में, निर्माण के आधार पर, ठीक है। और जो निर्माण अवधि लिखना है, यहाँ पे 2 हो गए ना, निर्माण के आधार पर और निर्माण के आधार पे, निर्माण अवधि के आधार पर, अवधि है ना, ये अभी भी बन रही है और ये पुरानी मिट्टी होगी। फिर 6 पे हम चट्टानी मृदा की बात करेंगे, चट्टानों की रचना, चट्टानों की रचना। तो अगर इसकी बात करेंगे हम तो इसमें भी 2 टाइप्स की हो जाएगी, ठीक है, एक उत्तर भारत की मिट्टी और जो अभी भी बन रही है, जिसके अंदर जैसे हम बात करें विशाल गंगा यमुना का, जैसे छोटा सा बना रही हूँ, ठीक है, जैसा हो ना
प्लीज एडजस्ट करना, ठीक है। बना दिया ना लमसम, ठीक है, बन गया हमारा इंडिया। तो चट्टानों के आधार पे बात करते हैं कि जो उत्तर विशाल मैदान है ना, उत्तर भारत का जो मिट्टियां हैं वो क्या है, नवीन शैलों में है, जैसे गंगा यमुना के मैदान की मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ तो क्या है, पर्वत, यहाँ भी थोड़े पर्वत है, यहाँ की मिट्टी और जो ये मैदान है गंगा यमुना का और क्या, पर्वतीय मिट्टी, ये सारी किसके अंदर आएगी, चट्टानी मिट्टी के अंदर आएगी। और फिर प्रायद्वीप की बात करते हैं तो प्रायद्वीप में क्या, पुरानी और नई शैलों का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। एक तो प्रायद्वीपीय और एक उत्तर भारत, इसको दो भागों में बांटा गया है कि मिट्टियां, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट किसके आधार पर, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर, फिर उसके अंदर आ जाएगी ये मिट्टियाँ, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये इतना सिस्टम समझाया कि किस किस आधार पर मिट्टियों को बांटा जा सकता है। उसके बाद में हम अब स्टार्ट करेंगे इनका क्या, मर्डर करना। चलो देखते हैं, 1 मिनट। वैसे इंडिया है ना, मैप ठीक ठाक बना लेती हूँ ना, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता, हाथ की सफाई की बात होती है ये तो। चलो देखते हैं जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा आपको पता होगी, वैसे तो क्या पता होगी, मैम बता ही दो ना थोड़ा सा। ओहो क्या बन गया, देखिए ठीक है, नहीं है, क्या हो रहा है, ठीक है, अब ठीक ठाक है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा की एक खास बात तो ये है कि नदियों के तट पर, नदियों के कारण बनेगी, ठीक है, नदियों के कारण। कौन सी मिट्टी, जलोढ़। कैसे कि अपवाह होगा, अब देखिए यहाँ क्या है, सिंधु तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, यहाँ फिर गंगा नदी तंत्र हो गया, ठीक है, और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और यहाँ पे प्रायद्वीप की जैसे गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, ये नदियाँ हो गई। तो ये क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी, ठीक है, डेल्टा बनाएगी। और अगर डेल्टा बनाएगी तो क्या करेगी, बहाव करेगी, क्या करेगी, बहाव करेगी। और बहाव के साथ क्या आएंगे, कंकड़ पत्थर आएंगे, क्या आएंगे, कंकड़ पत्थर आएंगे। जो कंकड़ पत्थर आएंगे वो हो सकता है एक मोटे भी हों और महीन भी हों, है ना। तो ये इससे हम पता लगा सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। और अगर इनका नाम देना चाहें तो हम फिर नाम दे देंगे, जैसे क्या हो जाएगा इसका नाम, बांगड़ खादर तो अलग है, जैसे एक तो महीन कण की हो जाएगी, इसको दोमट टाइप की हो जाएगी, कैसे, दोमट टाइप की चिकनी, दोमट टाइप की चिकनी, और ये फिर बलुई टाइप की हो जाएगी। आया समझ में कि ये बहाव करके लाएगी, कुछ मोटे भी लाएगी, कुछ छोटे मोटे भी लाएगी। जो छोटे मोटे महीन कण होंगे वो किस टाइप की, दोमट और चिकनी टाइप में हो जाएगी, और मोटे कैसे होगी, बलुई रेतीली हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि भाई कहाँ मिलती है। तो अगर इसकी बात करें तो जैसे उड़ीसा, एमपी, यहाँ देखिए उड़ीसा, एमपी, राजस्थान में भी मिलेगी, गुजरात, नर्मदा, ताप्ती नदियों के द्वारा भी बनाई जाएगी, ठीक है। आया समझ में, ये जो क्षेत्र होगा यहाँ की, यहाँ मिलेगी ये जलोढ़, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इस साइड मिलेगी। आपको बस है ना घबराना नहीं है, आपको ये देखना है कि जहाँ जहाँ नदियाँ होगी वहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, क्योंकि बहाव के साथ कंकड़ पत्थर लाते हैं और वही क्या होती है, एक उपजाऊ होती है। कैसी होती है, उपजाऊ। और कितना, 40% एरिया कवर कर रही है, कितना, 40% एरिया कवर कर रही है। और इसके अंदर अगर पूछा जाए तो भाई क्या क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर है
जैसे इसको एलुवियल बोलते हैं, ये तो पता होगा, नहीं पता हो तो अब पता लगा लीजिए, एलुवियल। ठीक है, और क्या कमी है इसके अंदर और क्या अधिक है। देखिए ह्यूमस है क्या इसके अंदर, कैसी मिट्टी होगी ये। देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस नहीं है इसके अंदर। क्या नहीं है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इसकी कमी है। और किसकी अधिकता मिलेगी? चूना और पोटास की। किसकी? चूना और वह पोटास। क्षेत्र लिखना चाहो तो लिख लो उड़ीसा, गुजरात। ठीक है, ये साइड का क्षेत्र, उड़ीसा, गुजरात, एमपी, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ पे एपी वगैरह भी ले सकते हो आप। तो जलोढ़ मिट्टी समझ में आई, कहाँ मिलेगी? एक जब ये अवसाद जमा करती हैं, क्या? अवसाद, तो इसके फर्दर 2 टाइप्स हो जाते हैं। कितने? 2 टाइप्स। एक तो होता है खादर और एक होता है बांगर। तो मैंने बांगर को ना नीचे दबा दिया है। क्या कर दिया? नीचे दबा दिया। मतलब ये क्या है? पुरानी, हम कह सकते हैं बांसड़ी। बै से बांगर और बै से बांसड़ी। है ना, थोड़ा अजीब लगता है ना? कोई कहता है, कोई क्या कहता है, मैं कहती हूँ। खादर क्या है? नहीं। ठीक है, जब अवसाद जमा करेगी तो ये 2 टाइप्स की होगी। खादर भी यही बनाती है। और ऐसा अगर पूछा जाए खादर और बांगर कैसे होती है मिट्टी, नई जो होती है वो खादर, बांगर पुरानी होती है। नदी तटों पे मिलती है। जैसे उत्तर पूर्वी की बात करें, पूर्वी तट की बात करें, तो यहाँ कैसी मिट्टी मिलेगी अपन को? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। कैसी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ठीक है, और इसके अंदर बताने के कुछ नहीं है। चूना, पोटास मैंने बता दिया अधिकता है, कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब हैं। क्योंकि कैल्शियम इनके क्या अंदर क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकता में भी लिख सकते हो आप, क्योंकि प्रचुरता है इसके अंदर। और मेजर मुझे कुछ नहीं लगा। ठीक है, और ये जो खादर बांगर है ना, बनेंगे कहाँ? प्रायद्वीपीय भागों में, जहाँ डेल्टा का जो भाग है वहाँ बनेंगे ये। रंग की बात कर लेते। रंग दे रखा है इसके अंदर, हल्का धूसर रंग। ठीक है, जैसे राख जैसा रंग, राख वाला रंग। ठीक है, राख जैसा रंग। और यहाँ कृषि कैसी होती है? गहन कृषि होती है। जो ये गहन कृषि होती है ना, इसके बाद इसका एक हार्मफुल है, एक हार्मफुल क्या? ये जो गहन कृषि है ये हार्मफुल है मिट्टी के लिए। क्योंकि कृषि तो कर ली जाती है, लेकिन फिर उसके अंदर क्या होता है? जो वाष्पीकरण की, वाटर वेपर की जो प्रोसेस होती है, उससे क्या होता है कि इसके अंदर लवण तो रह जाता है मिट्टी में और पानी सोख लिया जाता है। तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है? लवणीय हो जाती है। इसके कारण लवणीय मिट्टी हो जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे काली मृदा। काली मृदा बहुत अच्छी है। काली मिट्टी बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी? देखिए, काली मृदा देखो ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। किससे बनी? ज्वालामुखी उद्गार से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेह भी कहते हैं, रेगर भी कहते हैं और कपास भी कहते हैं, ब्लैक सोइल। ठीक है, क्या कहते हैं? रेगर, कपास वाली खेती है। ठीक है, रेगर कहते हैं, इसका फर्दर नाम है रेगर। रेह भी, रेह नहीं, अगर होगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगी, थोड़ी कंफ्यूजन है। रेगर है। और कपास के लिए क्या है? उपजाऊ। किसके लिए? कपास के लिए उपजाऊ है। और कमी और अधिकता की बात करें, कमी और अधिकता की, अब देखिए कलर कैसा है? ब्लैक। ठीक है, तो इसके अंदर अधिक होंगे लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास और चूना। क्या? लोहा,
एल्यूमिनियम, पोटास और चूना अधिक है। कमी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्या नाइट्रोजन फास्फोरस सेम वही चीज है, ठीक है। रेगूर मिट्टी कहते हैं इसको। कमी क्या होगी इसके अंदर, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसके अंदर कमी पाई जाती है। लिख ही देती हूँ ना, फास्फोरस और नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की भी, ठीक है, जैव पदार्थों की। अब देखिए कहाँ मिलेगी, ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में। तो महाराष्ट्र में एक बैरन द्वीप है जो ज्वालामुखी उद्गार से ही बना था, तो हम उससे याद रख लेंगे कि कहाँ, मान लो ना ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ इस भाग में थोड़ा, यहाँ गुजरात की साइड, यहाँ ऐसे बिखरी हुई है, ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में मिलेगी। एमपी, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गुजरात, इन साइड मिलेगी ये मिट्टी, ठीक है। और किसके लिए, कपास के लिए उपजाऊ है। और क्या है इसके अंदर मेजर, मिट्टी का जो रंग है ना, काला रंग और स्लेटी रंग कुछ नहीं करता काली बनाए रखता है। काली मृदा में चूने, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की काफी मात्रा होती है। एक मैग्नीशियम है जो टिटानी फेरस मैग्नीशियम, क्या अधिकता, टिटानी फेरस मैग्नीशियम की क्या है, अधिकता है। ये याद रखिएगा, टिटानी फेरस मैग्नीशियम की क्या है, अधिकता है। इसके कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। किस टाइप की होती है, गिल्ली होती है तो चिपचिपी हो जाती है, चिपचिपी। और जब सूख जाती है, गिल्ली होती है तब तो कैसी होती है, चिपचिपी। और सूख जाती है तब कैसी हो जाती है, दरारों वाली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका फायदा क्या है, जब ये थोड़ी सी इसको गिल्ली करते हैं ना तो काफी टाइम तक इसमें पानी की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे क्षेत्रों में काली मिट्टी के कारण उपजाऊपन ज्यादा है। उपजाऊपन तो क्या होगा, अगर गिल्ली है तो फसलों की क्या होगी, उत्पादकता अच्छी होगी। कब, जब गिल्ली होगी, क्योंकि लंबे समय तक जहाँ सिंचाई का जो अभाव है उस क्षेत्रों में ये मिट्टी, अगर इस मिट्टी में अपन फसल उगाते हैं, कृषि करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। रासायनिक दृष्टि से अच्छी है ये मिट्टी, क्योंकि देखिए अधिकता काफी है, लोहा, एल्यूमिनियम भी, पोटास भी, चूना भी और मैग्नीशियम भी इसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं है। ब्लैक सोइल इसको कहते हैं। दक्कन का पठार है जो इस मिट्टी से क्या है, भरपूर है। कौन सा, दक्कन का पठार। रेह भी बोलते हैं क्या इसको, नहीं है इसके अंदर। और अगर क्षेत्र देखिए तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। किसका क्षेत्र है, काली मिट्टी का, ओके। और मेजर इसके अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ बता दिया। एल्यूमिनियम के कारण इसका कलर काला है, और बस 3 प्रकार की है, परत और रंग के आधार पर, गहरी, मध्यम और पतली, ओके। तो नेक्स्ट देखें या नेक्स्ट वीडियो में, चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। इतना बहुत है ना इस वीडियो के लिए, थक जाओ ना तो थोड़ा रेस्ट ले लो और फिर नेक्स्ट देख लो। स्टार्टअप पे थोड़ा टाइम लगेगा यार, बट पूरी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए जो प्रेजेंट का भी है, कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँ वीडियो में। साथ साथ में जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जो बच्चे ज्योग्राफी ले बैठे हैं उन्हें भी ज्योग्राफी से डर लगता है, मुझे ये रीज़न नहीं समझ में आया। उन्हें तो फ़ायदा होना चाहिए ना, कि कहीं भी जाओगे, कोई भी एग्ज़ाम देना कॉम्पिटिटिव, ज्योग्राफी आएगी ही आएगी। ये जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और
पॉलिटिकल, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट आप लेते हो बस उसके अंदर मन बनाए रखो। मन बनाए रखोगे तो जो अंदर आपकी इच्छा है किसकी, ज्योग्राफी पढ़ने की, वो बनी रहेगी। अदरवाइज आप लोग बोर होते रहोगे। तो हर एक चीज़ ज्योग्राफी का हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। डिक्शनरी लाइए, पढ़िए। कोशिश करूँगी कि मैं भी इसके अंदर आपको सब कुछ थोड़ा जो छोटा छोटा है वो बताती चलूँ। थैंक यू।